Any one of you please respond. Properties of the acid was remaining. Yes, sir. Properties of acids is remaining. Okay. Properties of acid. We have to start Okay, from now there children, only. okay, children, okay. So now let's start from the same topic. All of you now please come on the page number 69. 69 पे आ जाइए सभी लोग. आ गए. Now see बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? We had studied about the mineral acid. Mineral acids are the acids those who are strong and they will be used in the lab. Okay. Organic acids are the acids those who are weak and they will be found in the eatable. Strong and the weak acids, that was the mineral and the organic. Properties of the acid. Now children, if you all remembered that last time we have discussed the conversation between the teacher and the students, which was given in your textbook. Mrs. Rai, she was the teacher of science. She was sharing her experience. About the acid and the base. Acid और base के experience को उन्होंने share किया था. That the acids are always having as the base will be bitter. Okay. Acids will be sour in the taste and the bases will be the bitter. So right now we are discussing only about the acids. So basically the acids are always sour in the taste and they will be soluble in the water. Let's have a see what they are saying. Children, please come. देखो यहाँ पे बच्चों दो बातें दी हुई हैं. It will be sour as well as it will be corrosive in the nature. It will be sour as well as it will be corrosive in the nature. Acids are sour to taste and are corrosive in the nature. Along with sour taste, acids also have the ability to corrode metals such as the iron and aluminium. Iron और aluminium के metals को corrode करने का कैपेसिटी होता है एसिड के पास. क्यों? क्योंकि इसका नेचर बहुत ज्यादा क्या होगा, कोरोसिव होगा. मतलब मेटल्स को खत्म करने वाला. कोई भी मेटल हो उस मेटल को खत्म करने का पावर होता है एसिड के अंदर. ठीक है. द मेटल्स आर वेरी वेरी हाईली रिएक्टिव विद द एसिड. खासतौर पे अगर मैं एसिड की बात करूं, ऑल द मेटल्स विल बी वेरी वेरी रिएक्टिव. ठीक है. फॉर दिस रीजन द एसिड्स आर जनरली स्टोर्ड इन द ग्लासवेयर. इसीलिए जब कभी भी आप लोग किसी लैब पे जाते हो या पिक्चर्स में या वीडियो में या मोबाइल पर कहीं भी अगर आप लैब की पिक्चर देखते हो, व्हेनेवर यू विल सी द पिक्चर ऑफ लैब, तो आपको जो केमिकल्स हैं वो हमेशा ग्लास की बॉटल्स में रखे हुए दिखाई देंगे. बिकॉज ग्लास बॉटल्स एंड द ग्लास इज नॉट गोइंग टू रिएक्ट विद द केमिकल्स और एसिड के साथ में ग्लास का रिएक्शन नहीं होता है. ठीक है. कई ऐसे केमिकल्स हैं बेटा जो प्लास्टिक के साथ रिएक्ट करते हैं. ठीक है ना. मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं. तो किसी भी केमिकल को अगर आप ग्लास की बॉटल में रखोगे, देन द केमिकल नेचर ऑफ द केमिकल विल बी मेंटेन. द केमिकल नेचर ऑफ द केमिकल विल बी मेंटेन. इसमें कोई फर्क आने वाला नहीं है. उसमें कोई फर्क नहीं आएगा. ठीक है. तो इसीलिए जब कभी भी केमिकल्स की बात होती है तो हम हमेशा ग्लासवेयर की ही बात करते हैं. नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स. ऑल ऑफ यू प्लीज सी सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड्स आर. हाँ बेटा बोलो. सर अगर हम कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर ग्लास में रखेंगे तो इसमें लिखा गया है कि मेटल को अगर वो पिघला दे सकता है. सर तो ग्लास को नहीं पिघला सकता. ग्लास तो लेस हार्ड होता है मेटल से. सर मेटल तो उससे भी ग्लास से भी हार्ड होता है ना सर. बेटा यू आर टॉकिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी. द केमिकल्स दे डोंट हैव द हैंड कि वो मेटल को ब्रेक नहीं कर पाएंगे और ग्लास को ब्रेक कर देंगे. दे आर हैविंग द केमिकल प्रॉपर्टी. केमिकल द केमिकल्स विल चेंज द नेचर ऑफ मेटल. मेटल चाहे जितना भी हार्ड हो, मेटल चाहे कितना भी हार्ड हो,
वो मेटल ही रहेगा, ग्लास नहीं बनेगा। ठीक है, मतलब मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि देखो, व्हाट शुड आई से, देखो व्हील्स जो होते हैं, व्हील्स तो कार में भी होते हैं और बाइक में भी होते हैं। लेट मी गिव यू द एग्जांपल। अगर आप बाइक की बात करोगे, बाइक और कार का मैं कंपैरिजन करता हूं, तो व्हील्स तो दोनों में होते हैं, कार में भी होते हैं और बाइक में भी होते हैं। लेकिन यू कांट से कि भाई मेरे पास बाइक है और मेरे पास व्हील्स हैं, तो आई विल डू द सेम वर्क विथ द कार विल डू, क्योंकि कार की प्रॉपर्टी अलग है, उसकी प्रॉपर्टी अलग है, उसका परफॉर्मेंस अलग है, उसका नेचर अलग है। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं बेटा कि आपके पास एक रॉड है, आपके पास एक वुड है, काफी ज्यादा मोटा है, काफी थिक लकड़ी है आपके पास, थिक है, वो वुड की बनी हुई। और दूसरा एक मैंने आपको स्टिक दे दिया, दैट स्टिक वाज मेड अप फ्रॉम द आयरन। वो ज्यादा लूज है, ये ज्यादा हार्ड है। लेकिन लूज होने का मतलब ये तो नहीं कि आप आयरन को बर्न कर दोगे। आयरन कैन नॉट बर्न, मेटल्स कभी भी बर्न नहीं होते, लेकिन वुड ये बर्न हो जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की क्वालिटी में फर्क है। वुड कितना भी हार्ड रहे, वो वुड रहेगा, उसकी प्रॉपर्टी वुड वाली रहेगी। आयरन कितना भी सॉफ्ट रहे, कितना भी पतला रहे, वो स्टिक आप कितनी भी पतली दे दो, लेकिन आयरन विल बी आयरन, इट विल ऑलवेज बिहेव लाइक आयरन। इन द सेम वे, जब कभी भी आप मेटल्स जो होते हैं ना, मेटल्स चाहे मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे हार्ड हो, चाहे सॉफ्ट हो, मेटल की प्रॉपर्टी है कि मेटल हमेशा एसिड के साथ रिएक्ट करेगा। तो कितना भी हार्ड मेटल हो, उसमें अगर आप एसिड डाल दोगे तो वो उसको रिएक्ट करेगा एंड द होल मेटल विल बी फिनिश्ड। लेकिन अगर आप ग्लास में डालोगे, देन दैट्स नॉट गोइंग टू बी अ रिएक्ट, वो उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, acids are sour to the taste and are corrosive in the nature. Along with the sour taste, acids also have the ability to corrode the metals such as iron and the aluminium. For this reason, the acids are generally stored in the glassware. Minerals such as nitric and the sulfuric acid, minerals such as nitric and sulfuric acid can burn human tissues up to upon contact and damage clothes. मतलब अगर आप इसको हमारे हाथ पे डाल दोगे, देन इट मे कॉज टू डैमेज आवर हैंड, या आपके हैंड को डैमेज कर देगा। कपड़े पे डाल दोगे, कपड़े जल जाएंगे। वुड पे डालोगे, वुड के ऊपर धब्बे पड़ जाएंगे। इसीलिए आप लोग देखते हो बच्चों की लैब में जहां कहीं भी केमिकल्स का यूज होता है, हम वहां पे टाइल्स का यूज करते हैं। देखा होगा आपने, वहां पे टाइल्स लगी रहती है। तो टाइल्स के ऊपर अगर आप केमिकल गिराओगे, देन द इफेक्ट विल बी मिनिमम, जो इफेक्ट होगा वो सबसे कम होगा। ठीक है, मिनरल्स एसिड सच एज नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक कैन बर्न ह्यूमन टिश्यूज। मिनरल एसिड कौन से एसिड होते हैं? अभी अभी पढ़ा है आप लोगों ने ऊपर। मिनरल एसिड आर द स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl that was hydrochloric acid, sulfuric acid H2SO4, HNO3 nitric acid. These are the three strong acids which can burn your clothes, they can burn your body, they can burn any living tissue, living tissue हो चाहे नॉन लिविंग टिश्यू हो, चाहे नॉन लिविंग पार्ट हो, कोई सा भी पार्ट हो। ठीक है ना, उस पर अगर आपको गिराओगे, देन वी विल सी द इम्पैक्ट, उसका रिजल्ट आपको उस पर दिखेगा। ठीक है, सो वी शुड बी वेरी वेरी केयरफुल। So whenever we are using the mineral acids in the lab, we should be very very conscious, we have to be very very alert. Okay, इसीलिए कहा जाता है कि लैब की एक्टिविटीज हमेशा सुपरविजन में करनी चाहिए। अकेले जाके कोई एक्टिविटी करोगे, कोई घटना घट जाएगी, तो इसीलिए आपको मना किया जाता है कि आप लैब में कभी भी जाओ तो या तो आपके साथ में कोई बड़ा होना चाहिए, या तो फिर टीचर्स होने चाहिए। ठीक है, चलिए, ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज टर्न ओवर द पेज, पेज नंबर 70। ऑल ऑफ यू प्लीज ओपन द पेज नंबर 70। एसिड्स आर सॉल्युबल इन द वाटर। जो एसिड्स होंगे बेटा, द एसिड्स आर सॉल्युबल इन द वाटर। मोस्ट एसिड्स डिसॉल्व इन द वाटर either at room temperature or on heating to form a clear solution. अच्छी बात है, जब कभी भी आप एसिड्स को वाटर में ऐड करोगे तो एसिड वाटर में ऐड हो जाता है। हालांकि नहीं करना चाहिए ऐसा,
हमेशा वाटर को, हमेशा एसिड को वाटर में ऐड करना चाहिए, वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना चाहिए। एसिड शुड बी एडेड टू द वाटर, ठीक है, ये काम होना चाहिए। Vinegar is a 3 to 5% solution of acetic acid in the water. Depending on the amount of water, acids can be either dilute or concentrated. Depending on the amount of water, acids can be either dilute or concentrate. Acids can be either dilute or concentrate. Acids या तो dilute हो जाएंगे या तो concentrate होंगे, ठीक है ना। If the amount of water is more in an acid, it is called dilute acid. किसी भी एसिड में अगर वाटर का अमाउंट ज्यादा होगा, then it will be called as a dilute, और अगर कम होगा, then it will be called as a concentrated, ठीक है। मतलब बच्चों से क्या समझा आपने? इससे आपको ये समझना है कि मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों I want to make dilute acid, तो आप क्या करोगे? तो आप स्ट्रॉन्ग एसिड में वाटर को ऐड कर दोगे, आप स्ट्रॉन्ग एसिड को वाटर में ऐड कर दोगे, यू विल ऐड स्ट्रॉन्ग एसिड टू द वाटर, ठीक है। एंड इफ आई विल से आई वांट कंसंट्रेटेड एसिड, देन यू विल नॉट ऐड, यू विल रिमूव द वाटर फ्रॉम द एसिड, एग्जिस्टिंग एसिड, जो भी एसिड आपके सामने है वहां से वाटर को अगर आप रिमूव कर दो, then the remaining amount will be considered as a strong or concentrated. हाँ बेटा बोलो। Sir, if we have to make the concentric acid, so how we will burn the water? We will burn the water by evaporation? No बेटा, no. That can be done, but that's not safe for us. वो हो सकता है लेकिन हमारे लिए सेफ नहीं है। हमको कुछ केमिकल रिएक्शन करवाना पड़ेगा, हमको कोई एक ऐसा एलिमेंट ऐड करना पड़ेगा जो एसिड के अंदर के वाटर को एब्जॉर्ब कर ले। कोई ऐसा केमिकल हो जिसके साथ अगर मैं डाइल्यूट एसिड को उसके साथ ऐड कर दूं, तो डाइल्यूट एसिड का जो वाटर कंटेंट है उस वाटर कंटेंट को एब्जॉर्ब कर ले और जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको छोड़ दे, देन आई विल गेट द कंसंट्रेटेड एसिड। Okay, sir. So now children, these were about the nature of acid, that was the property of acid. Acid कैसा कैसा होता है भाई? corrosive होता है, टेस्ट में sour होता है, and soluble in the water. ये बातें पढ़ ली आप लोगों ने। Now let's have a see the uses of acid. यूजेस ऑफ एसिड, एसिड के क्या क्या यूजेस है भाई? बहुत सारे यूजेस होते हैं। यूजेस ऑफ एसिड, बेटा जस्ट अ मिनट। इधर आओ, लेट क्यों हुआ? दो अभी जो लॉस हुआ वो कौन देगा ये बताओ? प्रॉपर्टी पढ़ा दिया मैंने। फटाफट बैठो, फटाफट बैठो, चेयर लेके फटाफट बैठो। ये उठाओ चेयर यहाँ से। यूजेस ऑफ द एसिड, देखो बच्चों एसिड्स के बहुत सारे यूजेस होते हैं। बेटा कोई अच्छी सी बेंच ले लो, ले उठाओ, ले जाओ। बेटा एक मिनट, आप लोग का आवाज
Okay, children. All of you now please see the uses of the acid. तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि प्रॉपर्टी में इसका नेचर सॉल्व होता है ना, वाटर में सोल्यूबल होता है, चलो वो तो उसकी प्रॉपर्टी थी. नाउ द मेन थिंग इज दैट कि साइंस में कुछ भी आप फालतू में नहीं पढ़ते. वॉट एवर वी आर स्टडिंग दे ऑल मस्ट हैव द यूजेस. इसका कुछ यूज होना चाहिए, ठीक है ना. सेम स्टैंडर्ड में हो आप लोग, ठीक. ओके ओके बच्चों, नाउ व्हाट कैन बी द यूजेस, लेट्स हैव अ सी. फर्स्ट नंबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. बच्चों अगर आप लोगों को याद हो, हम लोगों ने मिनरल एसिड्स में 3 तरह के एसिड्स के नाम पढ़े थे, इफ यू ऑल रिमेंबर्ड. फर्स्ट नंबर HCl, दैट वाज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सेकेंड नंबर हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सेकेंड नंबर था आपका सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4. थर्ड नंबर था आपका HNO3, दैट वाज नाइट्रिक एसिड. देखो यहां पर आपके 4 टाइप्स के एसिड्स हमने आपको दिए हैं. फर्स्ट नंबर HCl होगा, सेकेंड नंबर होगा आपका H2SO4, देन आफ्टर HNO3 एंड देन आफ्टर एसिटिक एसिड. फर्स्ट ऑफ ऑल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, द फर्स्ट एसिड अबाउट विच वी आर गोइंग टू स्टडी, दैट वाज द HCl. ठीक है. ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज फोकस इन द टेक्स्ट बुक. यूजेस ऑफ द एसिड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड, dilute HCl is used in the various industries that use heating applications. It is applied देखो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि जो हीटिंग एप्लीकेशंस होते हैं वहां पर आप इसको अप्लाई करते हो. इट इज अप्लाइड टू रिमूव डिपॉजिट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द बॉयलर. बच्चों याद करो, मैंने आप लोगों को सेरिकल्चर पढ़ाया था, याद है? सेरिकल्चर में मैंने आपको बताया था कि जो कुकुन होता है, कुकुन को आप बड़े बड़े बॉयलर्स में बॉईल करते हो. तो बड़े बड़े बॉयलर्स में जब आप उसको बॉईल करोगे, लगभग 5000 to 6000 डेड बॉडीज को आप बॉयलर्स में बॉईल करोगे, तो क्या वो बॉयलर साफ होगा? नहीं होगा ना. वी आर बीइंग नीडेड टू वॉश इट. आप उसको वॉश करोगे तो वो वॉश भी नहीं होगा. बहुत सारे धब्बे उस पे लग जाएंगे, कुकुन के धब्बे लग जाएंगे. बहुत सारे सिल्क वार्म होगा, सिल्क वार्म के पैचेस होंगे. उस बॉयलर के बड़े बड़े कंटेनर्स को साफ करने के लिए आप किसका यूज करोगे? वी विल यूज HCl. आई विल यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड. व्हाई? बिकॉज इट इज द एसिड. इसका नेचर कैसा है? इसका नेचर है एसिडिक नेचर. ठीक है ना. ये वहां पर जाएगा, फटाफट सभी दागों को वहां से वॉश कर देगा. ठीक है. ये वहां पर जाएगा और सभी को वहां से रिमूव कर देगा. तो वी कैन से दैट इट विल वर्क टू रिमूव द पैचेस फ्रॉम द containers and the utensils. Okay, that can be done. Second number, hydrochloric acid is also used for the cleaning sink and the sanitary waste. बच्चों आप लोगों के घर में वॉश बेसिन होंगे जहां पर आप हाथ धोते हो, सुबह सुबह ब्रश करते होगे नल चालू करके, है ना. तो वहां पर उस वॉश बेसिन को साफ करने के लिए और क्लीनिंग सिंक, मम्मी जहां पे बर्तन धोती है, वहां जो सिंक होता है जिसमें बर्तन धोया जाता है, उसको साफ करने के लिए, आपके वॉश बेसिन साफ करने के लिए आमतौर पे जनरली हम HCl का यूज करते हैं. ठीक है. इसके अलावा जो टॉयलेट्स होते हैं वहां पर साफ करने के लिए भी हम HCl का यूज करते हैं. एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मार्केट में मिलता है हार्पिक, बहुत ऐड आता है टीवी में उसका. ये मैं नाम नहीं लूंगा, एक हीरो है बहुत ही फेमस है, वो जंप करके आते हैं और बताते हैं कि देखिए यहाँ पर काई जमी हुई है, और एक जगह लगाते पूरा घर साफ हो जाता है, चमकने लगता है एकदम, लगता है जैसे उसी में से लाइट निकल रही है, इतना ज्यादा क्लीन हो जाता है. ठीक है. तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक पे देखो, उसका शेप देख के आपको लग रहा होगा कि जैसे वो हार्पिक ही है, लेकिन वहां पे हार्पिक लिखा नहीं है, दैट वाज द टॉयलेट क्लीनर लिखा हुआ है. ठीक है सर. तो इसका मतलब ये हुआ ना कि सोप में भी हाइड्रोक्लोराइड एसिड होता है? नहीं बेटा, उसमें नहीं होता, क्योंकि उसको आपको अपनी बॉडी पे यूज करना है.
को आप अपनी बॉडी पे यूज करते हो, इट विल हैव बट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट। इट विल हैव, आपके जो सोप आप घरों में यूज करते हो, डेटॉल का सोप हो गया, लाइफ बॉय हो गया, इन सभी को आप यूज करते हो, तो दे विल रिमूव डर्ट फ्रॉम योर बॉडी ऑल्सो, बट दे विल हैव द वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ एसिड दैट विल नॉट बी इंजीरियस टू अस। इससे हमारी बॉडी पर कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ओके सर। ठीक है, ओके। दिस वॉज द HCl। नाउ नेक्स्ट नंबर सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4। H2SO4 क्या है? इसको हम बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। ये केमिकल्स का किंग है। क्यों बोलते हैं इसको किंग? देखो बताता हूं मैं आपको। सल्फ्यूरिक एसिड is such an important industrial chemical that is called the king of the chemicals. Some of its major uses are as follows. इसकी यूजेस इतने ज्यादा हैं, देखिए। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द कार बैटरीज। सल्फ्यूरिक एसिड को आप कार बैटरीज में यूज करते हो। आमतौर पे जैसे हमारे घरों में 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, उसमें बैटरी का यूज होता है हॉर्न के लिए, इंडिकेटर्स के लिए। बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। चार्ज करने के लिए आप दुकान वाले के पास जाते हो, बोलते हो कि भाई साहब इसको चार्ज कर दो, तो वो बोलता है ठीक है अभी रख दो, कल सुबह आके लेके जाना या शाम को आके लेके जाना। तो क्या करता है उसमें? वो उसको चार्ज करता है। चार्ज मतलब उस बैटरी को वो करंट सोर्स के साथ लगा देगा और आपकी बैटरी, आपकी मतलब जो कार की बैटरी है वो चार्ज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन बच्चों एक बात याद रखना, वो बैटरी चार्ज हो तो जाएगी, लेकिन वो बैटरी आपके व्हीकल में, आपके पास 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, जो भी है, आपके व्हीकल में वो टिकेगी तभी जब उसमें H2SO4 होगा। शायद आप लोगों ने देखा या नहीं देखा, आई डोंट नो। आप लोगों ने अभी कभी ऑब्जर्व किया होगा, जो बैटरी होती है, बैटरी के ऊपर कुछ रेड कलर के होते हैं, लगे होते हैं, उसको घुमाने से वो खुल जाते हैं। उसको जब खोला जाता है ना, उसके अंदर एसिड भरा होता है। वो एसिड जब तक उस बैटरी में रहेगा तभी तक वो चार्ज होगी और तभी तक वो एज अ बैटरी की तरह काम कर पाएगी। ठीक है ना? तो आपको बेटा ये समझना है, अप टू योर 7th स्टैंडर्ड लेवल आपको ये बात समझनी है कि H2SO4 will help to keep your batteries alive। आपकी बैटरी को जिंदा रखने का काम करता है कौन? H2SO4। H2SO4 अगर रहेगा तो अगर आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है तो आप दोबारा से उसको चार्ज कर सकते हो, लेकिन अगर H2SO4 नहीं रहेगा then your बैटरी will be dead। ठीक है? और एक और बात आप लोगों को मैं बता दूं कि H2SO4 का यूज लाइफ टाइम नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि एक बार बैटरी लगा दिया तो जब तक कार रहेगी तब तक वो बैटरी चलती ही जाएगी, ऐसा नहीं। एज होता है 5 साल 10 साल, उसके बाद वो बैटरी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि H2SO4 चार्ज नहीं करता। आप उसको करंट सोर्स के साथ लगाते हो, उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है ना? ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट यूज। H2SO4 सेल में होगा। हमारे घर पे जो हम सेल यूज करते हैं, क्लॉक में, टॉय में, उसमें H2SO4 होगा? नहीं बेटा, उसमें नहीं होगा। वो ड्राई सेल होता है जो आप अपने घड़ी में यूज करते हो ना, पेंसिल सेल। बेटा बात नहीं। ठीक है, बैठना है बैठिए, लेकिन बात नहीं। हाँ तो हाँ, आप जो घरों में यूज करते हो ना बेटा, दैट वाज द पेंसिल सेल। आपकी घड़ियों में, वॉचेस में जो आप पेंसिल सेल यूज करते हो, उसमें H2SO4 नहीं होगा, बिकॉज इट माइट बी डेंजरस टू यू। ये हमारे लिए खतरा हो सकता है। और मैं आपको बताऊं, दे आर नॉट रिचार्जेबल। आप जो पेंसिल सेल यूज करते हो घरों में, आप उसको दोबारा चार्ज नहीं कर पाओगे। दे आर द ड्राई सेल। वो ड्राई सेल की कैटेगरी में आते हैं। आप लोगों को याद करो बेटा, 6th स्टैंडर्ड मैंने आप लोग को पढ़ाया था ड्राई सेल। 6th स्टैंडर्ड में मैंने आप लोग को पढ़ाया था इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट, चैप्टर नंबर 12। नेक्स्ट बैच में जाओ, थोड़ा बहुत याद करो। यस सर, पढ़ाया था, इसलिए मैंने पूछा ये क्वेश्चन। यस सर। हाँ, याद आ रहा है ना? मैंने आप लोगों को ड्राई सेल और चार्जिंग बैटरीज के बारे में बताया था। ड्राई सेल्स जो होते हैं, जो लाल कलर के होते हैं, एवरेडी के, जिसको आप चार्ज नहीं कर पाते, उसको हम बोलते हैं ड्राई सेल। एक बार यूज हो गया फिर वो आपको दोबारा से यूज नहीं कर पाओगे। रिचार्जेबल बैटरीज वैसी होती है, बिजली खत्म हो गई, चार्जर में लगा दो, दोबारा से उसको चार्ज कर देगा, आप उसको दोबारा यूज कर पाओगे। तो आमतौर पर जनरली एसिड्स का जो यूज होता है, एसिड्स का यूज आप
रिचार्जेबल बैटरीज में ही करोगे। ये बात अपने दिमाग में डाल लो सभी लोग, ठीक है। रिचार्जेबल बैटरीज में ही आप एसिड का यूज करोगे, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट नंबर, it is used in the manufacture of paint, drugs, dyes and to produce fertilizer. फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करने के लिए जो फैक्ट्रियां होती हैं जहां पर यूरिया बनता है, वहां पे डाई बनता है, जो फार्मर्स यूज करते हैं, ठीक है, वहां पर उनको बनाने के लिए आप पेंट क्या यूज, पेंट बनाने वाली जो फैक्ट्रीज होती हैं वहां पर इसका यूज होता है। डाई, डाई अलग चीज होता है, याद करो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि फाइबर निकालने के बाद फाइबर को डाई किया जाता है। डाई मतलब कलर करना, याद आ रहा है, वुल में, वुल प्रोडक्शन एंड सेरिकल्चर में। गुड, ये बहुत अच्छी दवा है, ठीक है। तो डाई किया जाता है क्योंकि भाई आप वुल निकालोगे तो मार्केट में जो कपड़े बिक रहे हैं, लोग किस कलर के कपड़े खरीदते हैं, लाल खरीदते हैं, पीला खरीदते हैं, हरा खरीदते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप उसको डाई करते हो, ठीक है ना। तो जो डाई बनाने वाली कंपनीज हैं वहां पर इसका यूज होता है। ड्रग्स बनाने वाली, ड्रग्स का मतलब क्या होता है, ड्रग्स मतलब दवाइयां, ड्रग्स मतलब वो ड्रग्स नहीं है, ड्रग्स मतलब दवाई, दवाई को ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। हार्ट की दवा, बॉडी पेन की दवा, जितनी भी दवाइयां होती है सभी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स बोलते हैं। डाइज बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स के लिए, पेंट के लिए जनरली हम H2SO4 का यूज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये दो मेन यूज थे H2SO4 के। नेक्स्ट नंबर आता है आपका नाइट्रिक एसिड। फॉर्मूला क्या है भाई इसका, HNO3, मतलब आपने यहाँ पर हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का यूज किया है, ठीक है। चलिए अब ये क्या कमाल करता है भाई। नाउ इट इज यूज्ड बाय द गोल्डस्मिथ फॉर क्लीनिंग द गोल्ड एंड द सिल्वर ऑर्नामेंट। मैं आपको बताऊं, जैसे आमतौर पे शादियां जो होती हैं, मैरिजेस, तो मैरिजेस से पहले घरों में जो भी हमारी हैं महिलाएं हैं, वो अपनी ज्वेलरीज लेके जाते हैं साफ कराने के लिए, है ना भाई, साल भर से उसको पहना नहीं है तो कुछ डर्ट वगैरह लग जाते हैं। साफ करने के लिए, ज्वेलरीज को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए आप HNO3 का यूज करते हो। मैं आपको बताऊं बेटा, एसिटिक ये जो will not react with the gold. Nitric acid will not react with the gold. Gold, silver, आमतौर पे सिल्वर का यूज करते हैं हम ऑर्नामेंट बनाने के लिए, ज्वेलरीज बनाने के लिए हम गोल्ड और सिल्वर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो याद रखना, नाइट्रिक एसिड विल नॉट रिएक्ट, नाइट्रिक एसिड विल नॉट रिएक्ट, नाइट्रिक एसिड विल नॉट रिएक्ट विथ ऑर्नामेंट, ओके। लेकिन ऑर्नामेंट के साथ में जो डर्ट होगा, जो गंदगी है, उसको साफ कर देगा कौन, HNO3। चलिए ये तो पहला काम हो गया। सेकेंड नंबर, इट इज ऑल्सो यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स सच एज अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट क्या होता है भाई, अमोनियम नाइट्रेट एक ऐसा, ये फर्टिलाइजर का एक ऐसा टाइप है जो अमोनिया से मिलता है। अमोनिया क्या होता है, अमोनिया का बेटा देखो, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ऑल ऑफ यू सी, अमोनिया इज द नेम ऑफ द केमिकल जिसका फॉर्मूला होता है NH3। अमोनियम नाइट्रेट का मतलब होता है कि आप इसमें नाइट्रोजन ऐड कर दोगे, क्या बन जाएगा, अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। जब आप इसमें नाइट्रोजन को और ज्यादा ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, ये अमोनियम नाइट्रेट बन जाएगा। तो यू ऑल कैन से कि भाई अमोनियम नाइट्रेट के फॉर्म में भी आप उसको यूज करते हो, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को, एनीबॉडी ऑफ यू हैविंग एनी डाउट, हरमन, विश्वा? नो सर, नो सर, एनी डाउट? नो सर।
भक्ति, दिया, धरती, ध्रुवी, दिव्यांशी, नो डाउट? No sir, no doubt. No sir, no doubt. गुड, चलो अच्छी बात है। नाउ नेक्स्ट नंबर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है भाई? CH3COOH। CH3COOH क्या बोलते हैं इसको? इट इज बीइंग कॉल्ड एज एसिटिक एसिड। इस एसिड का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं विनेगर में। विनेगर का मतलब होता है सिरका, इसको हिंदी में सिरका बोलते हैं। इस विनेगर का हम यूज करते हैं सब्सटेंसेस को खराब होने से बचाने के लिए। इसका हम यूज करते हैं सब्सटेंसेस को खराब होने से बचाने के लिए। क्यों? आखिर एसिटिक एसिड में ऐसा क्या है? ऑल ऑफ यू प्लीज सी ऑन द मोबाइल। एसिटिक एसिड में ऐसा क्या है कि जब आप इसको किसी भी सब्सटेंस में ऐड कर देते हो, मैंने इसको जैम में ऐड कर दिया, ठीक है, मैंने इसको पिकल्स में ऐड कर दिया, मैंने सॉस में ऐड कर दिया, सॉस खराब नहीं होगा, जैम में ऐड कर दिया, जैम, किसान जैम परचेस करते हो ना मार्केट से आप लोग, उसमें एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। यस सर। क्योंकि बेटा देखो, ये सब बनता किससे है? ईटेबल से बनता है, फ्रूट से बनता है। फ्रूट ज्यादा दिनों तक बिना फ्रिज के ठीक नहीं रहेगा, वो खराब हो ही जाएगा। लेकिन एज ए सप्लायर मैं ये जानता हूं कि मैं यहां से पिकल्स बनाता हूं। अब आप खुद सोचो, मेरी फैक्ट्री है पिकल्स की, ठीक, मैं पिकल्स आज बनाऊंगा, तो पिकल्स बनाने से पहले मुझे पिकल्स का रॉ मटेरियल लाना पड़ेगा मार्केट से। मैं मैंगोज परचेस करके लाऊंगा, लेमन परचेस करके लाऊंगा, ठीक है ना। वो लेमन कब का तोड़ा हुआ होगा, उन मैंगोज को कब से मैंने प्लांट से अलग किया हुआ है, उसके बाद अपनी फैक्ट्री में लाके मैं उसको कट करूंगा। कट करने के बाद मैं यहाँ पे मैन्युफैक्चर करूंगा, 2 दिन तो मुझे लग जाएंगे एसी में। उसके बाद मैं उसको पैकिंग करूंगा। पैक करके, हमारा भारत कितना बड़ा देश है, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, मैं उसको सप्लाई करूंगा। सप्लाई करने में देर लगेगी, 1 वीक टाइम लगेगा, 1 हफ्ता लगेगा उसको सप्लाई करने में। पूरे देश के कोने कोने में उसको पहुंचाने में टाइम लगेगा, 1 हफ्ता ये हो गया। फिर दुकान पे जाने के बाद क्या तुरंत बिक जाएगा? वो जरूरी है। जब वो दुकान पे जाएगा तो तुरंत बिक जाएगा? नहीं, हो सकता है दुकान पे पड़े पड़े 1 आध महीने हो जाए उसको। इतने दिनों तक मुझे अपना मटेरियल साफ रखना है, मुझे अपने मटेरियल को बढ़िया बना के रखना है। ये कैसे होगा? When I will add acetic acid in my eatable, ठीक है, मैं उसको पिकल्स में ऐड करूंगा, मैं उसको जैम में ऐड करूंगा, मैं उसको सॉस केचप, टोमेटो केचप, ठीक है, जो आप लोग लाते हो ना शीशी वाला खरीद करके, और पाउच वाला मिलता है, दोनों, ठीक है, किसान केचप, इन सभी में मैं एसिटिक एसिड ऐड करूंगा। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन ये है कि एसिटिक एसिड ऐसा क्या करता है, एसिटिक एसिड ऐसा क्या करेगा कि वो सामान खराब नहीं होगा? बेटा प्लीज लिसन, एसिटिक एसिड विल चेंज द नेचर इनटू एसिडिटी। मतलब वो एक ऐसा माहौल बनाता है जहां पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरियाज, वायरसेस वो सरवाइव नहीं कर पाते। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आप शाम को खाना खाते हो, डिनर करते हो, डिनर करने के बाद खाना बच जाता है, तो बचे हुए खाने को क्या करते हो? फ्रिज में डाल देते हो। तो क्या फ्रिज को तो दिन भर में 10 बार खोलते हो, तो हमारे हवा में तो बैक्टीरियाज हैं, वो तो फ्रिज में भी चले जाएंगे, फिर भी फ्रिज में खाना खराब नहीं होता, और बाहर टेबल पर रख दोगे तो खराब हो जाएगा। ऐसा क्या काम कर दिया फ्रिज ने? फ्रिज क्या काम करता है कि आपके खाने को ठंडा कर देगा। वायरसेस और बैक्टीरियाज बहुत ज्यादा कोल्डनेस या बहुत ज्यादा हॉटनेस में अपना काम नहीं कर पाते। मतलब अगर आपका खाना बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए या बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, तो बैक्टीरियाज उसके ऊपर काम नहीं करेंगे, आपका खाना खराब नहीं होगा। तो फ्रिज क्या काम करेगा? उसको ठंडा कर देता है। इससे क्या होगा? फ्रिज के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं जो हवा में हैं, वो उस खाने के ऊपर काम नहीं कर पाएंगे, वो उस खाने को खराब नहीं कर पाएंगे, आपका खाना बच जाएगा, उसी खाने को आप शाम को खा लोगे, ठीक है। दिस इज व्हाट वी यूज्ड टू डू। द सेम वर्क विल बी डन बाय द एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपके ईटेबल में एक ऐसा माहौल बना देगा कि वहां पर वायरसेस, माइक्रोब ऑर्गेनिज्म ये सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, जब कोई सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा तो उसको खराब कौन करेगा? खराब करने वाले एजेंट वहां पर जाएंगे, उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी, तो क्या वहां पर रहेंगे? नहीं रहेंगे, छोड़ के बाहर आ जाएंगे। ये तो हम चाहते हैं कि भाग जाए वहां से, ठीक है। बात समझ में आई?
Anybody of you? Any doubt to anyone? Sir, I have doubt. एसिटिक एसिड इज हार्मफुल टू आवर बॉडी? नो बेटा, एसिटिक एसिड हमारे बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता, बिकॉज एसिटिक एसिड कम्स इन द कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। याद करो, मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था कि एसिटिक एसिड विल बी फाउंड इन दिस, ये उसमें आता है, किसमें आता है? ऑर्गेनिक एसिड में आता है। मैंने कल आप लोगों को 2 एसिड पढ़ाए थे, एक था आपका नेचुरल, सॉरी एक था आपका मिनरल, एक मिनरल था और दूसरा था ऑर्गेनिक। मिनरल क्या होता है? जिसको आप लैब के लिए यूज करते हो, दैट वाज द मिनरल। नेक्स्ट वन था आपका ऑर्गेनिक। तो एसिडिक एसिड कम इन द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता। ठीक है ध्रुवी, क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़े। ओके Sir, how acetic acid is चलिए। made? एसिडिक एसिड को बनाने के लिए बेटा आपको COOH और CH3 को कंबाइन करना पड़ेगा। देखो आपको सिलेबस में है नहीं, लेकिन अब आपने पूछ लिया है तो मैं थोड़ा सा एक पार्ट आपको बता देता हूँ। आगे चल के क्लास में आप लोग पढ़ोगे, बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। ये एक ग्रुप है COOH, ठीक है ना? क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप बोलते हैं। नाम लर्न मत करो, सुन लो बस। तो बोलते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और भी होता है, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है, ऑल ग्रुप होता है। इन ग्रुप्स के साथ हम इस केमिकल को ऐड करते हैं तो एसिड बन जाता है। ठीक है? एज पर योर क्वेश्चन कि सर एसिडिक एसिड हम बनाएंगे कैसे? Okay. एसिडिक एसिड अगर आप बनाना चाहते हो तो आपको COOH के साथ कोई भी इथाइल ग्रुप ऐड करना पड़ेगा। अब बोलोगे इथाइल ग्रुप क्या होता है? एक ग्रुप होता है, उसका नाम होता है इथाइल, बस इतना सुन लो। इसके साथ आपको एक और केमिकल ऐड करना पड़ेगा, तब एसिटिक एसिड बनेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, जनरली इन आवर डे टू डे लाइफ, हमारी डे टू डे लाइफ में हमें एसिटिक एसिड बनाना नहीं पड़ता, क्योंकि एसिटिक एसिड का हमें कोई काम नहीं पड़ता। ठीक है ना? एसिटिक एसिड ऑलरेडी हमें नेचर में मिलता है। ठीक है, अब आगे देखो। Okay, sir. ठीक है, हाँ ओके। हाँ बेटा, टाइम 11:54, 12:10 तक क्लास चलेगी आपकी, 12:10 से 1:10। चलिए नेक्स्ट नंबर, इट इज यूज एज अ क्लीनिंग एजेंट इन द प्रोडक्ट मीन्स बाय द क्लीनिंग विंडोज, फ्लोर्स, यूटेंसिल्स एटसेट्रा। ये मार्केट से आप लोग परचेज करके लाते हो ना, विम बार बर्तन मांजने के लिए। तो ये विम बार होता है, एक्सो होता है, नहीं वो बाउल होता है प्लास्टिक का, उसमें देते हैं भर के, है ना? तो इन सर, सभी में क्या? क्या होता है? इन सभी में क्या, मार्केट से यूटेंसिल्स परचेज करने के लिए आप जो केमिकल्स परचेज करते हो, उन केमिकल्स में एसिटिक एसिड होता है। ये एसिटिक एसिड यूटेंसिल्स को वॉश करने में हेल्प करेगा। ठीक है? Oh. कारपेट्स को, फर्नीचर को, क्योंकि आप इसमें अपना हाथ लगा रहे हो ना, तो आपका हाथ इंजर्ड नहीं होना चाहिए। आई कांट ऐड स्ट्रॉन्ग एसिड, मैं यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं डाल सकता। स्ट्रॉन्ग एसिड डालूंगा आपके हाथ के ऊपर इफेक्ट होगा, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या डालूंगा? वीक एसिड। एसिडिक एसिड क्या है? ऑर्गेनिक एसिड है, और ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं? वीक होते हैं। इसीलिए मैं उसको यहाँ पे ऐड करूंगा, ताकि मेरा काम भी हो जाएगा, जो मेरा पर्पज था क्लीनिंग का वो भी हो जाएगा, और साथ ही साथ जो क्लीनिंग का पर्पस है वो भी हो जाएगा, है ना? और इसका आराम से यूज हो सकता है। सो इट ऑल्सो यूज टू रिमूव द स्टेन्स ऑन वुड वर्क सच एज फर्नीचर एंड द कारपेट। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो बेटा कि स्मॉल लेवल पर आप एसिटिक एसिड का यूज कर सकते हो, और बड़े लेवल पे यूज करना है तो फिर HCl का यूज करोगे। ज्यादा साफ सफाई करनी है, धब्बे ज्यादा स्ट्रांग है, वो निकल नहीं रहे, सर्फ लगा लिया, सब कुछ लगा लिया, लेकिन वो निकल नहीं रहे, तो आप क्या काम करोगे? यू विल यूज HCl, आप वहां पर HCl का यूज करोगे। ठीक है, लेकिन छोटे मोटे हैं, हल्के फुल्के हैं, खाना पीना खाया अभी, ठीक है, तो दैट कैन बी वॉश, दैट कैन बी मैनेज विद द हेल्प ऑफ एसिटिक एसिड। एम आई क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब आगे देखिए, Yes, sir. अभी जो मैंने आप लोग को समझाया है,
यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है. ऑल ऑफ यू प्लीज सी ऑन द पेज नंबर 71. माइक्रो ऑर्गेनिज्म. देखो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन नॉट लिव इन एन एसिडिक एनवायरमेंट. माइक्रो ऑर्गेनिज्म एसिडिक एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एसिडिक एनवायरमेंट में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं. An acidic environment either slow down their activity or can also kill them. Acidic nature and the acidic environment will not allow the microbes to grow. Until the microbes will not grow, they would not be able to put any negative impact on the food. खाने के ऊपर या खाने वाली किसी भी चीज के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपना काम नहीं कर पाएंगे, उसको खराब नहीं कर पाएंगे. क्यों? क्योंकि मैंने वहां पर एसिड ऐड कर दिया है. एसिड या तो उनके माहौल को खराब कर देगा या तो माइक्रोब्स को मार देगा. ठीक है. दिस इज व्हाई यू विल फाइंड विनेगर इन सो मेनी कॉमनली पैक्ड. दिस इज व्हाई यू विल फाउंड, बुक में देखो, बुक में you will found this is why you will found vinegar in many commonly packed food items such as the pickles. मैंने pickles का भी एक एग्जांपल दिया ना आपको कि pickles की पैकेजिंग में मैं विनेगर का ऐड करूंगा, क्योंकि पिकल मैं कब बनाऊंगा, कब उसका कंजप्शन होगा, आप कब घर में परचेज करके लेके जाओगे, कब खाओगे. आप जब कभी भी खाओ आपको वो सही फॉर्म में मिलना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, अदरवाइज मुझे भी नुकसान होगा और आपको भी नुकसान होगा. ठीक है. इसके लिए मैं क्या काम करूंगा, मैं विनेगर का यूज करूंगा. सॉस केचप, सॉस केचप तो बहुत ही फेमस है. हर चीज में आजकल सॉस केचप चाहिए होता है. आजकल तो लोग रोटियों में भी सॉस केचप लगा के खाना शुरू कर दिए. पहले तो समोसे में ही खाते थे. डंडा लेके पीटना चाहिए. ठीक है. तो यहां तक है. कितना टाइम हुआ? एनी डाउट टू एनीवन? यहां तक कोई डाउट किसी को? कोई डाउट नहीं है? नो सर, नो डाउट. ठीक है. ठीक है. All of you now please come on the next topic, basic substances. अब वो सब्सटेंस जो बेसिक होते हैं, मतलब जिसको मैं बोलता हूं कि वो बेसिक हैं. बच्चों आप लोगों को याद होगा मैंने बोर्ड पर लास्ट टाइम आप लोगों के लिए एक यहाँ पर लिखा था कि द बॉडी, द सब्सटेंस विच विल गिव H+ आयन, दे विल बी कॉल्ड एज अ एसिड. द सब्सटेंस विच विल गिव यू OH- आयन, मतलब कोई भी ऐसा सब्सटेंस जहां से आपको H+ आयन मिलते हैं तो मैं क्या बोलूंगा, एसिड. कोई भी ऐसा सब्सटेंस जहां से आपको OH- आयन मिलते हैं तो मैं क्या बोलूंगा, बेस. ठीक है ना. सॉल्ट इज द रिजल्ट ऑफ एसिड प्लस बेस. एसिड प्लस बेस, याद आ रहा है कुछ? ऐसा कुछ बनाया था मैंने लास्ट टाइम. ठीक है. तो अब तो एसिड के बारे में हमने देख लिया. एसिड सब्सटेंसेस क्या होते हैं, HCl, HNO3, H2SO4, एसिटिक एसिड, इन सभी के यूजेस क्या होते हैं, प्रॉपर्टी क्या होती है, और लैब के लिए हम इसको यूज करते हैं, है ना. दैट वाज द मिनरल एसिड, दैट वाज द ऑर्गेनिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, दैट ऑल वी हैव सीन. राइट नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक सब्सटेंसेस. बेसिक क्या होते हैं? ऑल ऑफ यू नाउ प्लीज फोकस. चिल्ड्रन प्लीज रिमेंबर. एक मिनट रुको, मैं पहले टॉपिक लिख देता हूं यहाँ पर. बेसिक सब्सटेंसेस. याद करो बच्चों, चैप्टर में जब चैप्टर हमने शुरुआत की थी तो मैंने आपको, जो साइंस की टीचर है मिसिज राय और अनन्या, शौर्य और ध्रुव, इनके बीच की बातचीत हुई थी. तो मिसिज राय ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था. मिसिज राय हैज टोल्ड कि ऑल द एसिडिक सब्सटेंस विल हैव द टेस्ट सॉर एंड ऑल द बेसिक सब्सटेंस विल हैव द टेस्ट बिटर. याद करो.
है ना? So this is what the knowledge which we are going to use here also, कि बेसिक सब्सटेंस क्या होंगे जिनका टेस्ट कैसा होगा, बिटर होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सब्सटेंसेस कंटेनिंग अ बेस इज कॉल्ड बेसिक सब्सटेंस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बताता हूं बाय सीइंग द केमिकल। चलो मैंने आपके सामने कुछ केमिकल्स के नाम लिख दिए, ये रहा HCl, ठीक भैया, वो तो आप लोग जानते हो कि एसिड है। मान लो अगर आपको नहीं मालूम है कि एसिड है, ठीक है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड, चलो NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, ठीक। और ले लो H2SO4 ले लो, H2SO4। ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योर सेल्फ, अपने आप को म्यूट करो भाई। इसका माइक ऑन है, ठीक है। याद रखो बच्चों, जहां कहीं भी आपको, याद रखो, जहां कहीं भी आपको हाइड्रोक्साइड दिखाई देगा, जहां कहीं भी कोई भी ऐसा केमिकल जिसमें आपको OH दिख रहा हो, ये OH को मैं क्या बोलूंगा, बेस। जहां कहीं भी हाइड्रोक्साइड लग गया वो क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। चाहे वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे वो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, चाहे वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो, जहां कहीं भी OH लग गया मतलब वो क्या हो गया, वो बेस हो गया। इसलिए मैंने क्या लिखा है, द मटेरियल विच विल गिव यू OH माइनस आयन, वो मटेरियल जो आपको OH देगा तो मैं क्या बोलूंगा, बेस। वो मटेरियल जो आपको एक्सेस आयन देगा, ये तो मैं क्या बोलूंगा, एसिड। बात समझ में आ रही है, आया ना? बच्चों मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? यस सर। Good. All of you now please see. Substance containing a base are called basic substance. Sodium hydroxide and the calcium hydroxide are the examples of the base used in the laboratory. ठीक है। NaOH और कैल्शियम CaOH होल ट्वाइस को जनरली हम लैब में यूज करते हैं। कॉर्न स्टार्च, फ्रेश एग व्हाइट एटसेट्रा आर द अदर एग्जांपल्स ऑफ द बेसिस। कॉर्न हो गया, कॉर्न मतलब जो खाते हो ना आप, कॉर्न, दैट वाज द कॉर्न। इसके अलावा स्टार्च, स्टार्च क्या है, स्टार्च इज द स्टोर्ड मटेरियल ऑफ प्लांट। प्लांट के अंदर जो स्टोर्ड फूड होता है, स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ द प्लांट विल बी कॉल्ड एज अ स्टार्च, ठीक है। स्टोर्ड फूड मटेरियल ऑफ द प्लांट विल बी कॉल्ड एज अ स्टार्च। फ्रेश एग व्हाइट, आप मार्केट से व्हाइट कलर के एग परचेज करके लेके आते हो, उस एग के अंदर जो लिक्विड मटेरियल होता है, द लिक्विड इनसाइड द एग, एग के अंदर जो व्हाइट कलर का लिक्विड होगा, दैट विल बिहेव लाइक अ बेस, वो बेस की तरह काम करेगा, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो बेस के दिए हुए हैं। कुछ बेस ऐसे होते हैं जो आमतौर पे हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। मतलब कुछ बेसिस ही ऐसे होते हैं जो अगर मैं आपके आसपास रख दूं या आपके हाथ पे गिरा दूं तो वहां पर क्या होगा, इरिटेशन होगा, मतलब वहां पे खुजली होगी बार बार, आप वहां पे बार बार अपना हाथ ले जाओगे, ठीक है। और हो सकता है थोड़ा बहुत वहां पे इन्फेक्शन हो जाए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक है। और बाकी सारे बेस तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते, नॉर्मल होते हैं। जैसे कि सोप सोल्यूशन हो गया, सोप सोल्यूशन हमारे लिए हार्मफुल नहीं होता, अच्छा होता है, ठीक है। मान लो अगर कोई बेस ऐसा है जो आपके लिए हार्मफुल है, आपकी आईज के लिए, आपकी स्किन के लिए हार्मफुल है, तो उस बेस को सेल करने वाली जो कंपनी होगी वो अपने रेफर पे आपको लिख के देगी कि दिस बेस इज इंजीरियस फॉर योर आईज, इट मे कॉज हार्म टू योर स्किन। अब ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अब आपको लेना है या नहीं लेना है। भाई कंपनी ने पहले लिख दिया कि आपकी स्किन के लिए ये अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी आप परचेस करना चाहते हो, इट्स योर पार्ट ऑफ जॉब। हाँ बोलो, वो उठा लो। अरे वो नहीं, वो वहां पे वो रखा है वो, हाँ ये वाला।
ठीक है बेटा, ओके बच्चों। तो अब आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको स्ट्रॉन्ग एंड द वीक बेसिस, वही सारे टॉपिक्स जो हम लोगों ने एसिड में कवर किए हैं वही सारे होंगे, बस नाम चेंज हो जाएगा उसका। ठीक है, एसिड की जगह पे वीक आ जाएगा।